अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो ये है डे 4 ऑफ लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग 2025, जिसमें हम बेसिक चीजें नहीं पढ़ेंगे। मतलब हमने डेटा टाइप पढ़ी अभी तक, ऑपरेटर की वीडियो देखी और कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़े, लेकिन वो सब बेसिक था। अब कुछ एडवांस होने जा रहा है, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इन 3 पाइथन के टूल्स को हम यूज करेंगे, लेकिन 3 टूल और होंगे। मतलब 6 टूल को यूज करते हुए हम एक पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक गेम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है टिक टैक टो गेम। इसका नाम उर्दू में क्या है, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने सर्च किया, मैंने बना दिया। मैं इसको पाइथन के जरिए बना चुका हूँ और आप सबके सामने रिवील करूंगा। बेसिकली मैंने इसके अंदर डेटा टाइप को यूज किया है, ऑपरेटर को, कंडीशनल स्टेटमेंट को। नई चीजों में लिस्ट यूज किया जाएगा, लूप यूज किया जाएगा और फंक्शन को यूज किया जाएगा। देन ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको दिखाऊं इसका रिजल्ट कैसे ये वर्क कर रहा है, देन इसको बनाना सीखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाइथन की प्रीवियस की 3 वीडियो को देख लो ताकि आप इंस्टॉलेशन सही से कर लो और बेसिक चीज आपकी कवर हो जाए। और उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे क्विज़ देखने को मिलेंगे। आप असाइनमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हो और उसके जरिए आप अपनी स्किल्स के ऊपर अच्छी सी ग्रिप ले सकते हो ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आ सके। तो फिर जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको चेक करवा दिया जाए कि किस तरीके से हमारा कोड वर्क कर रहा है। अभी कोड नहीं देखेंगे हम, सिर्फ हम देखेंगे किस तरीके से हमने काम किया है। फर्स्टली हमने एक बोर्ड बनाया जो कि आपके सामने ओपन है, ठीक है। मैंने इसे नोटपैड पर भी ड्रॉ किया ताकि आपको इजीली समझा सकूं ये वर्क किस तरह कर रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है प्लेयर एक्स, मतलब समझो ये मैं हूँ। इंटर रो 0 से लेकर 2 तक, मतलब रो के अंदर कोई भी नंबर बताओ 0 से 2 तक। अब मैं बताता हूँ ये क्या पूछ रहा है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर कोड कुछ इस तरह किया है कि पहले हम बताएंगे रो, कौन सी रो के अंदर हमने मार्क करना है। एक रो है हमारे पास 0, एक है हमारे पास 1 और एक है हमारे पास 2। रो को हम इस तरह काउंट करेंगे। और जबकि कॉलम की बात आएगी तो कॉलम एक 0 भी है, मतलब 0 रो के अंदर 3 कॉलम है, 0 1 2। 1 रो के अंदर 3 कॉलम है, 0 1 2 और 2 रो के अंदर भी 3 कॉलम है, 0 1 2। तो होपफुल हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक का। सो हमने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है रो, तो हम चाहे तो मिडिल भी कर सकते हैं। तो मैं 1 सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर 1 सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर करूंगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, हम यहाँ पर यूजर इनपुट भी सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो 1 एंटर कर दिया। नाउ हमारे पास कॉलम है। कॉलम मैंने आपको बताया कि कॉलम हर रो में 3 कॉलम है, तो 1 के अंदर अब मेरे पास है 3 कॉलम, 0 1 2। तो मैं कौन सा टिक करूं, मैं 1 ही क्लिक करूंगा क्योंकि सेंटर का है। तो मैं यहाँ पर 1 एंटर करूंगा, देन मैं इंटर। नाउ मैंने रो भी सिलेक्ट करी, कॉलम भी सिलेक्ट किया, मेरा मार्क आ गया एक्स का, ठीक है। नाउ ओ की बारी है, मतलब ये कोई और है। तो अब उसने भी रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सिंपली वो टॉप वाली रो को सिलेक्ट करता है जो कि हमारे पास है 0 के नाम से। तो सबसे पहले मैंने रो सेलेक्ट की 0 के नाम से, देन कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेंटर का ही कॉलम सेलेक्ट करूंगा, मतलब 0 और 1। सो अब एंटर करा मैंने, देन मेरे पास मार्क आ गया ओ का। ओके, तो मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करता जाता हूँ। यहाँ तक मेरा एक्स आ गया है इसकी जगह पर और ऊपर मेरा आ चुका है ओ, ठीक है। नेक्स्ट मूव के लिए मैंने यहाँ पर अपना एक्स मार्क करना होगा। तो आपको पता है कि पहले मैंने 0 रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर 0 कॉलम को। तो चलिए फिर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 0 को सेलेक्ट किया, देन 0, तो हमारा मार्क हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं नोटपैड पर। सिंपल मैं यहाँ पर एक्स लगा दूंगा। अब जाहिर सी बात है ओ वाली टीम ने भी कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं मार्क करूंगा लास्ट वाली रो में, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है एक्स टीम जीत सकती है। तो यहाँ पर 2 और 2 के अंदर 2 कॉलम पर आकर हमारे पास ये मार्क हो जाएगा। पहले 2 रो को सेलेक्ट करूंगा, फिर 2 कॉलम को, ठीक है। देन 2 रो को सेलेक्ट किया, देन 2 कॉलम। सो हमारे पास ये मार्क आ चुका है। तो यहाँ पर गेम थोड़ा और डिले हो चुका है। अब नेक्स्ट मेरे पास एक्स मूव चलाना है, क्योंकि यहाँ पर भी ओ आ चुका है हमारे पास। सो अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट वाली रो में 2 के पास 0 पे लगाने का, यानी कि जो 0 है इसकी जगह पर एक्स को मार्क करने का। तो पहले 2 रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर 0 कॉलम पर आना पड़ेगा। तो सिंपल 2 को सेलेक्ट करेंगे, पहले रो का पूछ रहे हैं, फिर देन आपने 0 सेलेक्ट करना है, तो हमारा मार्क आ जाएगा यहाँ पर। सो अब हम 2 जगहों से जीत रहे हैं, या तो यहाँ से हम लोग कर लें या फिर सीधा हम लोग कर लें, ठीक है। तो अब ओ की बारी है, कहीं भी क्लिक कर दे फायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो हम ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर लेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर देख के करते हैं। पहली रो है यानी कि 0, पहली रो 0 के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। अब कॉलम, तो लास्ट कॉलम में मतलब 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर आ गया ओ का मार्क। देन हमारे पास अब यहाँ पर मौका है कि हम यहाँ पर जो है ऐड कर लें। तो सबसे पहले हमने रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी 0। देन हमारे पास 1 रो है, तो पहली रो है हमारे पास, मतलब इंडेक्स हमारी शुरू हो रही है 0 से, 0 1 2 और कॉलम में भी 0 1 2 रिपीट हो रहा है। तो 1 रो सेलेक्ट करी मैंने, यानी कि सेंटर वाली। देन मैं
फर्स्ट नंबर पे यानी कि जो 0 नंबर है वहीं पर ही ये मार्क करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर 0 करूँगा, देन मेरे पास ये प्लेयर विन हो गया है और आपके सामने स्टेटस देखते हैं क्या आता है। मेरे ख्याल में यहाँ आ रहा है, हाँ, प्लेयर एक्स विन हो चुका है, ठीक है। सो सिंपल इस तरीके का गेम है। इसमें ड्रॉ भी हो सकता है। इसमें अगर आप कोई गलत नंबर डालते हो तो उसके ऊपर भी एरर शो करेगा। मतलब फुल फंक्शनल बनाया मैंने, सारी चीज़ें ऐड करी हैं ना। अब चलते हैं बनाने की तरफ। तो 4 चीज़ें हमारे पास सीखने को हैं। सबसे पहले है फंक्शन, देन है लिस्ट, थर्ड है हमारे पास लूप और फोर्थ है हमारे पास इनपुट, ठीक है, यूजर इनपुट। सो ये चारों चीजें समझते भी हैं और एक गेम भी बनाते हैं। बस आपने कंसंट्रेशन देनी है और अभी तक देख रहे हो वीडियो को तो लाइक करना है। मैंने भी इस गेम को बनाया, नाउ सिखाने जा रहा हूँ आपको, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि कैसी वीडियो थी, कैसा आइडिया था कि मैं आप सबको ये चीजें भी सिखा दूं और एक नया गेम बनाना भी सिखा दूं, ठीक है। सो कमेंट करके बताना और लाइक लाजमी करना। अगर नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि पुरानों पर मुझे पूरा यकीन है उन्होंने लाजमी किया होगा। सो सिंपल मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ। सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टर्मिनल को भी अपने क्लोज करना पड़ेगा। नोटपैड को रख लेते हैं, किसी काम आ जाए तो आ जाए। फिलहाल हम जाएंगे फाइल के अंदर और यहाँ पर मेरे पास जो यूट्यूब का फोल्डर है उसके अंदर में जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू के अंदर हमने जो है सैनिटी पढ़ाई है, नेक्चर्स पढ़ाई है, पाइथन भी पढ़ा रहे हैं। तो यहीं पर ही हम लोग अपनी फाइल बना लेंगे एक नई। तो इसको सिंपल टॉप पर आप क्लिक करोगे। अगर पाइथन की इंस्टॉलेशन की भी है, मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस देखी हुई आपने पाइथन की, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। तो उसके जरिए आपको पता होगा मैं आगे क्या करता हूँ, कैसे मैं ओपन करता हूँ फोल्डर को। कंट्रोल ए करूंगा, बैक स्पेस, CMD टाइप करूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पर मैंने टाइप करना होगा जुपिटर नोटबुक। ना जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये अब थोड़ा टाइम टेक करेगा, उसके बाद ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर ओपन करना चाहेंगे। देन इसके आगे हम वर्क करेंगे। इतने में आपको पाइथन की प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चैनल से भी ले सकते हो। चैनल पे आओ, सिंपल पाइथन कंप्लीट कोर्स दिखेगा आपको। इस प्लेलिस्ट के अंदर आकर आप सारा काम देख सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करो। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 3 से 4 वीडियो, 3 वीडियो हैं और एक एनाकोंडा की भी, जो कि मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, मैं कर दूंगा। ये तीनों वीडियो देख लो। खास तौर पे इसको मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा। लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट कर दो पाइथन में। यकीन जानो डेटा साइंस की बहुत जॉब है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको ये सारी जॉब्स मिल सकें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नई फाइल बनेगी क्योंकि नया काम करने जा रहे हैं। तो न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम टिक टैक टो गेम रखेंगे। और इसका नाम मुझे वैसे पता नहीं है पाकिस्तान में कहते क्या है, कहते थे कुछ स्कूल टाइम पे, पता नहीं क्या कहते थे, मैं नाम भूल गया इसका। सो नाम रखते हैं पहले इसका। नाउ इसका नाम भी आ चुका है और इसको रीनेम कर लेंगे। यहाँ से हमने कोड करना स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला टारगेट जो है वो है हमारा फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन की बात की जा रही है तो फंक्शन के 3 फायदे हैं। एक है रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और डिबगिंग, ठीक है। मतलब फंक्शन के जरिए हमारा कोड एक देखने लायक होता है, मतलब उसको सही से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। मिसाल देते हैं भाई, यहाँ पर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है किसी को नहीं पता भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह करूं कि पहले एक फंक्शन बनाया, समझ लो ये फंक्शन बना दिया डॉट के साथ, ठीक है। एक फंक्शन बनाया जिसमें सिर्फ ए है, दूसरा बनाया डॉट के साथ जिसके अंदर सारे बी हैं, तीसरा बनाया डॉट के साथ जिसके अंदर सारे सी हैं। अब ये तो पता है हमें कि भाई एक में ए है, इसमें बी है, इसमें सी है। जब एक साथ आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका रीडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ आते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है। आप समझो मैंने ये ए का फंक्शन बनाया है 1 के नाम से, ओके। तो यहाँ पर मैंने इनको नंबर भी दे दिए। रीयूजेबिलिटी क्या होती है? मतलब मल्टीपल टाइम उसको यूज कर लेना। सो अब मैंने यहाँ पर नंबर दिए। मुझे पता है कि 1 के अंदर बहुत सारे ए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बनाया है 1A, मैं यहाँ पर भी 1 टाइप करूंगा तो मतलब यहाँ पर भी मैंने उसको कॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको कॉल कर दिया तो यहाँ पर भी मल्टीपल ए प्रिंट हो जाएंगे, दिख नहीं रहे, लेकिन उसी 1 डॉट को मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं चाहूंगा ना, मैं फाइल के किसी भी कोने में 1 डॉट लगाऊंगा तो उसका मतलब होगा बहुत सारे ए, ठीक है। 2 डॉट लगाऊंगा उसका मतलब होगा बहुत सारे बी। अच्छा, ये सिंटेक्स नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। रीयूजेबिलिटी का मतलब है बार बार मल्टीपल टाइम अलग अलग जगहों पे यूज कर लेना। फाइल के किसी भी कोने में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ए आ गए, बी आ गए और सी आ गए। अब हमें चाहिए थे ए बहुत सारे वो भी अलग, और बी बहुत सारे वो भी अलग, और सी बहुत सारे वो भी अलग। अब अगर इसके अंदर हम देखने बैठे हैं, हम लोग देखें कि भाई यहाँ पर भी बी है,
यहाँ पर भी सी है। तो अब किसी को नहीं पता भाई क्या चीज सॉल्व करनी है, हमने किस चीज को देखना है, ठीक है। लेकिन फंक्शन में ये आसानी है, अगर यहाँ पर बी आ जाएगा और मैंने ए की लिस्ट बनानी होगी तो मुझे ये बता देगा कि भाई ये जो फंक्शन था ना तुम्हारा वन डॉट का, इसके अंदर मसला है, बाकियों को नहीं छेड़ना, बाकी सही है, सिर्फ वन डॉट वाले पे जाओ और ये बी हटा दो, हट गए। लेकिन ये बोलेगा ये पूरा जो तुमने बनाया है ना इसके अंदर ये मसला है, इसको पूरा उड़ा दो। तो ये आपका मसला बन जाएगा इसके अंदर। तो फंक्शन सिंपल 3 फीचर ये मैंने आपको बता दिए। नाउ हमारे पास ये होता है इट स्टार्ट विथ डेफ, मतलब डेफ का एक कीवर्ड यूज किया जाता है। टाइप स्क्रिप्ट पढ़िए, जावा स्क्रिप्ट पढ़िए, उसके अंदर फंक्शन यूज किया जाता था जो है उसका कीवर्ड, लेकिन इसके अंदर डेफ यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। देन इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 1 डॉट भी किया, 2 डॉट भी किया, देन 3 डॉट भी किया। अब मैंने क्या किया, मैंने तीनों को प्रिंट कर दिया। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैंने इन तीनों को प्रिंट कर दिया, अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये 1 को थोड़ा सा, क्योंकि 1 के अंदर अल्फाबेट ज्यादा है ना, आपको दिख रहे होंगे, बी के अंदर कम है, सी के अंदर फिर भी ज्यादा है, तो पहले बी प्रिंट हो जाए, फिर सी प्रिंट हो जाए, फिर ए 1 प्रिंट हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है, ये पूरा एक कोड का ब्लॉक है। मतलब अगर आप 1 वाले ब्लॉक को पहले नहीं उठाओगे तो 2 और 3 वालों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। पहले आपने उसको उठाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। 1 प्रिंट होगा पहले, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक प्रिंट होंगे, ठीक है। इसका जो फ्लो होगा वो ये होगा, पहले जो कोड देखो, फंक्शन को बनाना मैटर नहीं करता। मैं चाहूँ इसको यहाँ से उठाऊं और यहाँ रख दूं, ठीक है, सीक्वेंस आउट है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसको जिस तरीके से कॉल कर रहा हूँ ना, जैसे 1 2 3, ये मैटर करती है। अगर 2 को पहले कॉल करूंगा, पहले 2 प्रिंट होगा, कॉल करने के सिंटेक्स से प्रिंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको फंक्शन के 3 फीचर पता चल चुके हैं। एक कोड करते हैं फंक्शन का, हेलो वर्ल्ड का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा और डेफ के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ, और आप कोई भी नाम रख दो, मैं यहाँ पर रख देता हूँ नेम के नाम से फंक्शन, ओके। देन आपने सिंपल ब्रेकेट लगाना, तो ये आपको पता होगा, नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं है, इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे। अच्छा, पैरामीटर वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा अभी। अच्छा, आप जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हो तो आपने कॉलन लगा दिए, देन आपने इंटर करना है, ठीक है। अब देखो, ये आप देखोगे थोड़ा सा गैप आ रहा है इसके पीछे, उसकी वजह क्या है, हम जुपिटर नोटबुक पे ये कॉलन लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते, तो इसी वजह से ये स्पेस है। मतलब ये कहता है कि इस फंक्शन के अंदर काम होगा तो ये स्पेस के साथ काम होगा। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कि इस फंक्शन को चलाओ और प्रिंट कर दो अपना हेलो, ठीक है। हेलो मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ, बट ये प्रिंट होगा नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया। अब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ, इंटर किया, ये इसके नीचे ही आ गया, मतलब प्रिंट के नीचे ही आ गया। मतलब ये समझ रहे अभी और भी कोड है जो कि इसी फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस फंक्शन के बाहर जाना हो, मिसाल के तौर पर कर्ली ब्रैकेट में, तो ये होता है कि ये 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, अब इस कर्ली ब्रैकेट में सारा काम होगा, बाहर आना है, बाहर अगर कोई कोड कर लो। लेकिन इसमें ये नहीं होता, इसमें होता है इस फंक्शन को बना दिया, इस फंक्शन के अंदर जितना भी आइटम आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसी रो में चलेगा, मतलब प्रिंट की लाइन में ही चलता जाएगा सारा कोड, कंडीशन वगैरह होगी। अगर फंक्शन से बाहर आना है तो बैक स्पेस करो, बाहर आ गए आप, मतलब स्पेस खत्म पीछे का, आप बाहर आ गए। अब यहाँ पर आप फंक्शन को कॉल कर लो नेम के नाम से। सो नेम मैंने दिया और उसके बाद आपने प्रिंट को कॉल कर दिया, सॉरी, कॉल करने के बाद आपने इसको रन करना है, आपके पास हेलो प्रिंट हो जाएगा। एक छोटा सा फंक्शन है जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया कि फंक्शन कहते किसे। तो टिक टेक टो गेम के लिए हम पहला फंक्शन करेंगे, और से देखिएगा क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ मैं। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे डेफ का कीवर्ड, सॉरी मैंने कैपिटल कैप लॉक ओपन किया हुआ है। डेफ को यूज करेंगे, डेफ के अंदर हम लोग माय बोर्ड का फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम पहले बनाएंगे बोर्ड, जो कि बोर्ड मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा। बोर्ड का फंक्शन हम बनाएंगे ताकि हमारे पास एक बोर्ड शो हो सके। सिंपल ब्रैकेट लगेगा, या आप सबको पता है। देन हम लोग कॉलन लगाएंगे, अगर आप ये कोड पे हो तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे, लाजमी सी बात है। देन हम कॉलन लगाएंगे इसके बाद, और अब हमने करना है इंटर, ओके। सो इंटर किया, ये इसके आगे से शुरू हुआ। नाउ रिटर्न करेंगे, इसके अंदर हम कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्योंकि अभी जो करने वाले हैं, हमने एक पहले बोर्ड तैयार करना है, देन उसको प्रिंट करवाना है, पहले से प्रिंट नहीं करवाना। सो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न का मतलब होता है वो चीज जो है आपके फंक्शन में बन चुकी है और निकल चुकी है, मतलब अब आप उस चीज को यूज कर सकते हो कहीं भी। रिटर्न के अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा वो आप बाहर कहीं भी यूज कर सकते हो। देन यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न के आगे की जो चीज है वो आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है लिस्ट, ठीक है।
लिस्ट मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो लिस्ट क्या होता है अब वो देखते हैं। तो जी आपके सामने शो हो चुका है कि लिस्ट इज एरे, मतलब लिस्ट एरे है। एरे आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता समझाता हूँ कोड के जरिए, ऐसे नहीं समझ पाओगे। अभी तक हमने डेटा को समझा और डेटा टाइप्स को समझा, ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ा, नंबर पढ़ा और बहुत सारी डेटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल हमने लिस्ट नहीं पढ़ी। लिस्ट भी एक किस्म की डेटा टाइप होती है जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे की टाइप कहलाती है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट की टाइप कहलाती है। ठीक है, बेसिकली लिस्ट के अंदर हम लोग सिंपल जैसे वेरिएबल बनाते हैं वही काम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम का वेरिएबल बनाता हूँ, और नेम के वेरिएबल बनाने के बाद एरे वाला सिंटेक्स जैसे आप इक्वल टू लगाते थे, चलो वेरिएबल वाला सिंटेक्स बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिख दिया वेरिएबल में अली, ठीक है, नेम इक्वल टू अली। ओके, वही सिंटेक्स है, बट आप इसमें मल्टीपल आइटम डाल सकते हो। अगर स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, ये बात याद रखना, मैं भूल गया था। सो ये है सिंपल हमारे पास स्ट्रिंग का फॉर्मेट, जो कि हम स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया हमने। इसी तरह होता है लिस्ट भी और एरे भी, जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट की मदद से। ठीक है, जब कर्ली ब्रैकेट का साइन आता है किसी भी चीज में, तो हम उसके अंदर एक मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक नेम है अली, दूसरा नेम रख दूंगा मैं अब्दुल, थर्ड नेम में रख दूंगा, अच्छा इन्वर्टेड कॉमास में आपने डालने होंगे सारे नेम। ओके, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग की लिस्ट बना रहे हैं, मैं रख दूंगा जाहिद। ठीक है, तो ये मैंने थर्ड नेम रख दिए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इनको प्रिंट करके। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करेंगे आप ये भी देख लें। आपने सिंपल यहाँ पर नेम ही टाइप कर देना है। ठीक है, नेम टाइप किया हमने और देन हम इसको रन करेंगे, पूरी लिस्ट आ गई। बट इस फॉर्मेट में मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो है अली को देख सकूं। तो आपको ये बताता चलूं कि हमेशा पाइथन हो, टाइप स्क्रिप्ट हो, जावा स्क्रिप्ट हो, लिस्ट फॉलो करती है इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर क्या होता है, अपने नेम है, इस लिस्ट में 3 नाम है, ठीक है, आपको पता है, लेकिन ये वैल्यू 3 है, मतलब ये वैल्यू का नंबर बता रहा हूँ कि इस लिस्ट में वैल्यू 3 है। ठीक है, लेकिन जब लिस्ट को हम देखें ना, किसी भी लिस्ट को, जावा स्क्रिप्ट में हो, टाइप स्क्रिप्ट में हो या पाइथन में हो, लिस्ट हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। मतलब उसका जो पहला डिजिट होता है वो होता है 0, दूसरा होता है 1 और तीसरा होता है 2। ओके, तो इस बात को भी आप याद रखना कि 0 से स्टार्ट होती है हमेशा हमारी लिस्ट। बाकी इसके अंदर जितने भी नाम हो, जितने भी नंबर हो, ये सब आपके जो है 0 से ही स्टार्ट होंगे, देन चलते रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपनी लिस्ट के अंदर से कोई भी चीज सर्च करके प्रिंट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, देन देखता हूँ तो मेरे पास अब्दुल आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर 0 देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है अली। अच्छा, ये मैं इंडेक्स नंबर डाल रहा हूँ। ओके, यानी कि इसको इंडेक्स नंबर वाइज भी आप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर मैं थर्ड करता हूँ तो थर्ड हमारे पास क्या आता है देखते हैं, क्योंकि अभी थर्ड है नहीं हमारे पास, एक एरर आ गया हमारे पास कि भाई थर्ड नंबर आपके पास है नहीं कुछ। अब मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जाहिद। ओके, ये सिंपल था, बहुत आसान था। दोबारा अपना एक फंक्शन जो बनाया था वो बनाएंगे, फिर हम लिस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दूंगा फंक्शन का, जिसके अंदर मैं जो है माय बोर्ड को स्टोर करूंगा, मतलब मेरा एक बोर्ड स्टोर होगा जिसको मैं प्रिंट करूंगा। ये मैंने आपको बता दिया था। सिंपल ब्रैकेट लगेंगे, सिंपल ब्रैकेट के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद आपने एंटर करना है, देन आपने इसके अंदर रिटर्न करना है। रिटर्न में आप जो है यूज करोगे लिस्ट का। ओके, क्यों यूज करो अभी मैं बताता हूँ। और इसी लिस्ट में आप 2 लिस्ट बनाओगे। ठीक है, अब इन 2 लिस्ट में क्या काम है उसको भी आपने पहले पढ़ना पड़ेगा, और वो है लूप का काम। मतलब हम मेहनत कर सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड बनाया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नोटपैड पर पहले मैंने स्लैश लगाया, इक्वल टू के साइन लगाया, मतलब मेहनत ज्यादा हुई है यार। आपको पता होगा 5 मिनट खप गए होंगे, 5 मिनट नहीं तो 2-3 मिनट तो खपे। लेकिन लूप के जरिए क्या होता है वो मैं आपको पहले समझाऊंगा, टॉपिक क्लियर करूंगा, देन फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो चलते हैं लूप की तरफ। सो नाउ अब देखेंगे लूप को। लूप यूज होता है रिपीटेशन के लिए, मतलब किसी भी चीज को रिपीट करना है। मैंने आपको दिखाया कि इतनी बार प्रिंट हो रहा है। ओके, इसको कह लो कि 100 बार प्रिंट हो रहा है। अब मैं ए को 100 बार प्रिंट करने तो बैठूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं लूप के अंदर कहूंगा कि भाई लूप, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, लूप भाई ए को प्रिंट कर दो 100 बार। लूप जो है ए को 100 बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, ना मैंने इसको टाइप करना पड़ेगा ज्यादा, बस 4 वर्ड लिखे इसने टाइप कर दिया। ठीक है, यही काम होता है लूप का, सिंपल अल्फाजों में समझाया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लूप देखें तो फॉर लूप आता है और आता है एक व्हाइल लूप। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि लूप भाई आपने ए को प्रिंट नहीं करना, आपने काउंटिंग लिखनी है 100 तक,
अब देखो 100 तक अगर मैं उसको कहूंगा तो ये एक कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही, वो चाहेगा तो वो -100 से स्टार्ट कर देगा, वो -1000 से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि देखो इनवर्स नंबर भी होते हैं और यानी कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं और एक पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो 100 तो एक पॉजिटिव नंबर है, -1 के नीचे जितने भी नंबर आएंगे 0 के नीचे वो सारे नेगेटिव नंबर है। तो हमने इसको बताना होगा भाई 1 से लेकर आप जो है 100 तक काउंटिंग स्टार्ट कर दो, तो ये फोर लूप के जरिए जो कि कंडीशनल लूप कहलाता है ये चलाएगा और इसके जरिए 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख देगा। मैंने टाइप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वाइल लूप इनफाइनाइट है, ठीक है, मैं बोलूंगा बस काउंटिंग लूप, भाई काउंटिंग स्टार्ट करो, काउंटिंग करो। ये आपको इनफाइनाइट काउंटिंग करेगा, मतलब ये करोड़ों अरबों तक चले जाएगा, ट्रिलियन तक चले जाएगा, गिनती इसकी खत्म ही नहीं होगी, ये काउंट करता जाएगा, ठीक है। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पढ़ाना लूप भी, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब हमारा काम है सारा कोड का, सिर्फ हमने यूजर इनपुट को और समझना है, ठीक है। सो अभी हमारा काम नहीं पड़ रहा तो अभी नहीं समझ रहे, हम आगे समझ लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं लूप के ऊपर काम करना। सिंपल फॉर लूप बनाने का तरीका दिखा देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर लिखा हमने, आई इनिशियलाइज कर लिया, मतलब नंबर की जगह पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ आई का, ठीक है। इन रेंज करेंगे, मतलब एक रेंज चलाई जाए, उस रेंज के अंदर हम क्या बताएंगे, दो आइटम वैसे तो बता दे 3 है, लेकिन अभी मैं 2 बता रहा हूँ, 1 और 11। अब इसके अंदर क्या चीज है, बेसिकली मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि फॉर लूप चलाओ एक रेंज तक, और वो रेंज क्या होगी, 1 से लेकर 11। बेसिकली 1 है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने बताया था कंडीशन में 1 से स्टार्ट करो, और 11 तक क्यों चला रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि जो भी नंबर हम डालते हैं उससे एक नंबर कम तक एंडिंग चलती है। मतलब 11 यहाँ पर टाइप किया है 10 तक चलेगा, 101 टाइप करूंगा 100 तक चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये लूप की कंडीशन है कि 1 से 11 तक ही चलाएगा। ओके, अब हमने असल कंडीशन बनानी है आगे, वो कैसे बनाएंगे, सिंपल हमने कॉलन लगाना है, देन हमने प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर एफ का यूज करूंगा विद इन्वर्टेड कॉमास, मतलब फॉर्मेट, ये एक तरीका होता है, हमने टेम्पलेट लिटरल पढ़ा था जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में, लेकिन पाइथन में हमारे पास ये एफ का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल और स्ट्रिंग को साथ प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ, जब टाइप करूंगा समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मेट में मैं वेरिएबल को एंटर करूंगा, नम को, जिसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मैं स्ट्रिंग को भी एंटर करूंगा, और स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, लेकिन वेरिएबल कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा जाता। तो उस चीज के लिए हम लोग फॉर्मेट को यूज करेंगे, देन हम लोग नम को भी यूज कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, देन हमारे पास स्पेस आएगा, उसके बाद हम एक और वेरिएबल को एंटर करेंगे जो कि होगा हमारा आई, जो कि मैंने यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो आई को एंटर करेंगे, उसके बाद हम बाहर आकर स्पेस, देन इक्वल टू का यूज करेंगे, देन स्पेस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर भी हम नम को मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ, ओके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाहर आकर यहाँ पर आई को प्लस इक्वल टू कर देंगे 1, मतलब प्लस करते रहो और इक्वल टू करते रहो 1 के अंदर, ठीक है ना। ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल की कंडीशन बन चुकी है। इसको पहले रन करूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। सो यहाँ पर हमारे पास 0 था, अब यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 के अंदर क्या आएगा, हमारे पास 2 का टेबल आ गया। ये पूरा टेबल के सिंटेक्स है, मैंने नंबर डाला, जो नंबर डालेंगे उसका टेबल आ जाएगा। लूप चलाया 1 से 10 तक, ये समझ गए आप लोग। उसके बाद प्रिंट किया मैंने फॉर्मेट के तरीके से, जिसके अंदर पहले नम रखा, नम क्या था हमारे पास 2 था, 2 आ गया लाइन से। उसके बाद मैंने रखा कि आई मल्टीप्लाई करो आई से, तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन भी आया और आई भी आया, लेकिन कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये लोग अलग अलग है, एक कर्ली ब्रैकेट में नहीं है। उसके बाद इक्वल टू को भी मैंने प्रिंट किया हार्ड कोडेड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया जा रही है। उसके बाद फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर नम को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर हमारे पास आना था वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह हम कोई भी टेबल चाहेंगे वो 2 मिनट में हमारे सामने आ जाएगा। लूप के अंदर हमें कोई भी टेबल टाइप नहीं करना पड़ेगा, किसी में भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, बहुत सिंपल था ये, यही काम होता है लूप का। अगर वाइल लूप को कहें तो वाइल लूप इनफाइनाइट काम करेगा, मतलब 1 से 10 तक नहीं, बल्कि वो 1 से लेकर हजारों लाखों तक चलाता रहेगा इसको। सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे असली कोड की तरफ, जो कि गेम का कोड है। नाउ यहाँ पर जो हम 2 एरे बना देंगे, तो इन 2 एरे के बीच में हम 2 लूप चलाएंगे। और से देखना है मैं कहाँ कहाँ लूप चलाऊंगा और कहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाकर इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर देते हैं। मैंने कहा कि एक स्पेस दे रहा हूं मैं, खाली स्पेस, ठीक है। इसका आपने लूप चलाना है, लूप कितना चलाना है, 2 बार लूप चलाना है, ठीक है।
और जब पहली बार आपका लूप चलेगा तो उससे आपकी 3 रो बनाई जाएंगी। 3 रो का मतलब 0 1 2 बनाया जाएगा। देन नेक्स्ट लूप जब चलेगा तो हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे, यानी कि 0 1 और 2 के नाम से हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे। देन हमारे पास ये पूरी जो है लाइन कंप्लीट होगी। ठीक है, हमने एक स्पेस के अंदर इन दोनों लूप को चला दिया, यानी कि जहां जहां पर ये एक रो बनानी होगी वहां पर ये स्पेस डाल देगा। अब स्पेस क्यों डाल रहा है, क्योंकि अभी मैंने इनको ना तो डैश दिए हैं, ना तो इक्वल टू दिए हैं, ना फिर मैंने इनको लाइंस दिए। जो लाइन मैंने लगाई थी यहाँ पर, वो लाइन मैंने अभी तक इसको नहीं दी, ना मैंने इसको इक्वल टू दिए। तो मैंने फिलहाल इन जगहों पे स्पेस लगा दिया ताकि इनकी जगह रिजर्व हो जाए और बाद में जब मैं अप्लाई करना चाहूँ तो इनको मैं अप्लाई कर दूं। ठीक है, फिलहाल मैंने सिर्फ इतना किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइन थी, इसके जरिए बोर्ड बन चुका है। अब उसको डिस्प्ले करवाने के लिए जाहिर सी बात है स्पेस को हम लोग देख तो ही सकते हैं, यानी कि मैं अगर यहाँ पर स्पेस दूं, आपको नजर तो नहीं आएगा कि ये स्पेस है, इसकी जगह पे कुछ लिखूंगा तो आपको पता चलेगा हाँ यार 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो लिखा हुआ दिखाना है ना हमने, वो मैं आपको दिखाने के लिए एक और फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर उसका सारा कोड किया जाएगा। ठीक है, तो अब फंक्शन का नाम होगा डिस्प्ले बोर्ड। नाउ डिस्प्ले बोर्ड का फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा वो बता दूं। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक कोड लिख रहा हूं मैं, पहले पहले टाइप कर लेता हूं, उसके बाद मैं पूरा कोड टाइप करने के बाद आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं एक और लूप से ला रहा हूँ, फोर रो इन बोर्ड। अच्छा, इसका एक पैरामीटर भी होगा इस फंक्शन का, वो होगा बोर्ड के नाम से। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा क्या चीज़ है, थोड़ा सा वेट करें। नाउ बेसिकली मैंने डिस्प्ले करवाने के लिए सिर्फ इतना सा कोड किया है 3 लाइन का। ठीक है, पहले मैंने टाइप कर लिया, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। अब 4 रो इन बोर्ड, मतलब रो जो है हमारे पास बोर्ड के अंदर है। देखो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक खाली स्पेस है जो कि 2 जगहों पे वर्क करेगा। पहला जो लूप चल रहा है वो करेगा रो के लिए वर्क, ठीक है, और दूसरा जो चल रहा है वो करेगा हमारे पास कॉलम के लिए काम। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हो रहा है रो, जो है जितनी भी रो आ रही है हमारे बोर्ड के अंदर। बोर्ड कहाँ है, बोर्ड अभी हमें दिख नहीं रहा, हमने सपोज कर लिया कि एक बोर्ड है, सही है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा और आसान कर लेता हूँ ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर स्पेस देकर बाहर आकर फंक्शन से बोर्ड को इक्वल टू कर दूंगा हमारे पास जो फंक्शन है माई बोर्ड के नाम से। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, मैंने क्या किया, बोर्ड को बराबर कर दिया माई बोर्ड के नाम से, यानी कि जो पैरामीटर है इसके अंदर हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हमारे पास इसके ऊपर काम हो रहा है सारा। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 लूप चले थे, एक था रो के लिए और एक था कॉलम के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि रो जितनी भी है बोर्ड के अंदर, लाए से पता है बोर्ड किसके बराबर है, माई बोर्ड के बराबर है। तो जितनी भी रो है बोर्ड के अंदर, उन सब के अंदर प्रिंट करो लाइन और डॉट ज्वाइन का फंक्शन यूज करो। डॉट ज्वाइन क्या करता है, ये आपस में 2 चीजों को ज्वाइन कर देता है। जहां पर आपने स्पेस दिया हुआ था ना रो की जगहों पे 3 3 बार, तो आपने उसकी जगह पर ये ज्वाइन करवा देना है और देन इसको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, डॉट ज्वाइन का फंक्शन ज्वाइन कर रहा है और रो की जगह पे हमने ये लगाना है। ओके, तो सिंपली हमने डिफाइन कर दिया रो का। अब कॉलम का क्या है, कॉलम हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक इजी वे में कर सकते हैं काम। उसके लिए हम लोग प्रिंट करेंगे और इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके अप्लाई कर दिया लूप के अंदर। ये भी चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे बोर्ड के अंदर रो बाकी है। जितनी रो हमारे बोर्ड में बाकी होंगी जब तक ये चलता रहेगा। हमने बोर्ड में रो कितनी रखी है, 3 रखी है, मतलब ये फंक्शन भी हमारे पास 3 बार चलेगा। यहाँ पर मैं इसको रन करके देखता हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फंक्शन को कॉल करना जरूरी है, आपको पता होगा। तो हम टैब के जरिए डिस्प्ले फंक्शन ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, रन करते हैं। ये हमारे पास एक बोर्ड आ रहा है। नाउ इसको हटा देंगे और अब एक नया फंक्शन बनेगा। एक और 2 फंक्शन हमने अभी तक बना दिए हैं, थर्ड फंक्शन बनने जा रहा है। ये किस चीज का फंक्शन है, ये है प्लेयर के मूव का फंक्शन। मतलब प्लेयर से हम उसके मूव लेंगे और उससे हम डिसाइड करेंगे कौन विनर है और कौन लूजर है। ओके, फिलहाल हमने प्लेयर को डिसाइड नहीं किया, प्लेयर को हम एंड में डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ मूव लेने जा रहे हैं कि प्लेयर से जो हमने 0 और x लगाए थे ना, ये हम लोग कैसे लेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है। भी ना एक फंक्शन बना जिसके लिए प्लेयर मूव आ गया। अब इसके पैरामीटर है 2। पहले वाले में थे बोर्ड एक पैरामीटर, अब है 2 पैरामीटर और दोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है बोर्ड अपना, जो पहले पैरामीटर था वही पैरामीटर है जो कि मैंने आपको बताया था। बोर्ड किसके बराबर है, माय बोर्ड के बराबर है। हम पहले इस बोर्ड को गेट करेंगे जो खाली स्पेस था इसको। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर है हमारे पास प्लेयर। प्लेयर हमारे पास अभी तक बताए नहीं गए, तो हम उनको सिर्फ सपोज करेंगे कि इसकी जगह पे हो सकता है ये वाला प्लेयर हो, इसकी जगह पे ये वाला।
आगे आगे समझ में आ जाएगा ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर मैं प्लेयर को सपोज करूंगा, सिर्फ प्लेयर नाम का भी एक फंक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं चलाने जाऊंगा वाइल लूप को। वाइल लूप चलाने का मकसद क्या है वो बता देता हूँ। देखो, प्लेयर के मूव लेने मैंने, ठीक है, मतलब बार बार मैंने प्लेयर से पूछना पड़ेगा भाई एक्स बताओ, फिर ओ बताओ, फिर एक्स बताओ, फिर ओ बताओ, मतलब कौन सी लाइन में एक्स रखना है, कौन सी लाइन में ओ रखना है। या तो पहले तो वो रो बताएगा, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। पहले वो रो बताएगा, फिर वो बताएगा कॉलम, मतलब 2 बार मैंने एक ही प्लेयर से सवाल करना है, फिर 2 बार दूसरे प्लेयर से, फिर 2 बार वही पहले प्लेयर से, फिर 2 बार, इसी तरह चलता रहेगा ये। तो मतलब एक कंटिन्यूअसली लूप चल रहा है, ठीक है, जिसको एक पॉइंट पे अगर मैं ब्रेक करूंगा, ऐसा नहीं है मैं ब्रेक नहीं करूंगा, करूंगा, बट एक लूप कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो हम उसके लिए एक वाइल लूप लगाएंगे, जिसकी, क्योंकि मुझे इसकी कंडीशन नहीं पता कि कहाँ तक चलाना है इसको। हो सकता है प्लेयर बार बार जो है अपनी टर्न ले, हो सकता है कभी प्लेयर ऐसा भी करता है कि यहाँ पर जो है 1 लिख दे। अब 1 तो कुछ है नहीं, अब 1 तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो एक्स और ओ पे कंडीशन लगानी है। अब 1 के ऊपर तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, तो उस पे हमारे पास ये मूव चलता रहेगा और उससे बार बार क्वेश्चन किया जाता रहेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वाइल लूप का, ताकि हमारे पास वो जो इनपुट है, वो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उससे यूजर से आंसर लेना चाह रहे हैं, वो बार बार प्रिंट होता रहे और यूजर को बताता रहे कि भाई अभी तुमने गलत बताया है, चलो ये हो गया तो नेक्स्ट वाला बताओ। तो इस तरीके से ये चलता रहे। तो यहाँ पर मैं सिंपल वाइल लूप को ट्रू कर दूंगा, मतलब ये अब चलता रहेगा। ओके, अब क्या चलता रहेगा इसके अंदर वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल अब नेक्स्ट मूव है हमारे पास एरर हैंडलिंग। एरर हमारे पास बहुत बुरी चीज है, जो कि हमें कभी भी आ जाता है और हमारी किसी भी वेबसाइट को, किसी भी गेम को क्रैश कर सकता है, ठीक है। तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, बिल्ट इन फंक्शन। अभी मैं बिल्ट इन फंक्शन को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें आपको फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन दोनों पढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो बिल्ट इन फंक्शन ऐसा होता है कि बने बनाए फंक्शन जिनको हम सिर्फ यूज करते हैं नाम से, जैसे माई बोर्ड है, उसको यूज करूंगा, उसकी फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो यही फंक्शन का काम है, बिल्ट इन फंक्शन भी यही करता है। सो वाइल लूप के बाद अब मैं अगर ऐसा करूं कि मैं ना 1 डाल दूं या फिर ए डाल दूं, मैंने एक्स और ओ में आंसर लेना है लेकिन मैं गलती से ए डाल दूं, तो हमारी तो वेबसाइट में ये आएगा कि भाई आपने जो है गलत आंसर किया है। मतलब हम ऐसे एरर से बचने के लिए हम कोई लाइन लिख दें यहाँ पर, ये एरर ना आए लेकिन एक लाइन लिखी हुई आ जाए कि भाई सही टाइप करो, वो एरर बनाना जरूरी है। अगर वो एरर नहीं बनाएंगे तो हमारा जो यूजर है वो इस चीज को फेस करेगा, उसको तो प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, वो बोलेगा यार ये क्या चीज आ गई, मैं तो गेम खेलने बैठा था, अब ये क्या एरर सॉल्व करूं। तो उसको वो एरर देना है कि उसको समझ में आ जाए उसने गलती क्या की है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वाइल ट्रू के बाद हमने एक ट्राई का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास एरर हैंडलिंग में हमारी हेल्प करता है। सॉरी, सिंपल ब्रैकेट नहीं आएंगे नाउ। अब हमने आगे अपना ओरिजिनल कोड स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास बात हो रही थी रो और कॉलम की, जो कि मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने रो की जगह पर, आपको पता है कि मैंने ये डैश लगाया था, और कॉलम की जगह पर मैंने ये मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया था, ठीक है। नाउ अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रो टाइप करेंगे और देन नीचे ही इसके कॉलम टाइप करेंगे। अब ऊपर हम आएंगे, दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू मैंने लगाया यहाँ पर भी मैंने इक्वल टू लगाया। अब ये इक्वल टू क्यों लग रहा है, हम लेने जा रहे हैं यूजर इनपुट। यूजर इनपुट क्या होता है ये पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको गेम का कोड दिखाऊंगा। तो अब बगैर देर के चलते हैं यूजर इनपुट की तरफ। सो गाइस, यूजर इनपुट का भी बहुत सिंपल सा कोड है। यूज किया जाता है आस्किंग क्वेश्चन के लिए, मतलब कोई क्वेश्चन हमने पूछना हो तो उसके लिए हम यूजर इनपुट को यूज करते हैं। और मतलब यूजर से कोई अगर हमने क्वेश्चन लेना हो, कोई आंसर लेना हो, तो उसके लिए हम यूजर इनपुट का यूज करेंगे। और ये सिर्फ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, मतलब हम इसके अंदर कोई नंबर डालेंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसके अंदर तो हम लोग नंबर लेंगे, इनके 1 या फिर 2 या फिर 0। तो उसके अंदर हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, उसके अंदर हम यूज करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है, मतलब अगर कोई स्ट्रिंग की चीज है तो मैं उसको नंबर का बना सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई नंबर है तो मैं इसको फ्लोट बना सकता हूँ, और अगर कोई फ्लोट है तो मैं उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है, जिसमें हम एक टाइप को दूसरी टाइप में कास्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, सो हमारे पास बहुत सिंपल था ये। अब एक प्रैक्टिकल देखते हैं इसका छोटा सा, उसके बाद हम चलते हैं अपने गेम की कोड की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक एरर था, ये एरर मैंने सॉल्व कर लिया था, लेकिन फिलहाल इसको इग्नोर करो, नीचे आओ। यहाँ पर हम लोग यूजर इनपुट की एग्जांपल देखेंगे। मैं सिंपल यहाँ पर एक नाम बनाऊंगा, नेम के नाम से यूजर इनपुट चलाऊंगा। नेम इक्वल टू
यहाँ पर हम लोग इनपुट रन करेंगे और इनपुट के अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी। यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखूंगा एंटर योर नेम। देन उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट टाइप करूंगा और मैं एफ का यूज करूंगा। फॉर्मेट हमारे पास यूज होता है, मैंने आपको बताया था। फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास जो नेम के अंदर आंसर आएगा उसको हम यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे वो बताता हूँ मैं। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा हेलो। हेलो के साथ मैं यूज करूंगा स्पेस और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं नेम को टाइप कर दूंगा। जो हमारे पास नेम में आंसर आएगा वो हमारे पास इस कर्ली ब्रैकेट में स्टोर हो जाएगा। नाउ रन करके देखते हैं भाई क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एक जो है इनपुट आया इंटर योर नेम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेहान। एंटर किया तो हेलो रेहान आ गया। तो बहुत सिंपल था, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था। आप समझ गए होंगे क्या काम कर रही है। अब अगर कोई नंबर का इनपुट होता, मैं यहाँ पर रेहान की जगह पे कोई नंबर टाइप कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 कर दिया मैंने। तो क्या करेगा, हेलो 1 2 3 इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अगर मैं कोई कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इंट टाइप करूंगा और उसको सिंपल ब्रैकेट में रख दूंगा। यहाँ पर मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया कि जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर्स में यानी कि नंबर में करना है। सो बहुत आसान है टाइप कास्टिंग भी। तो इतने से एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए। अब चलते अब आ रहे हैं पुराने कोड की तरफ जो कि हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर इनपुट का, जिसके अंदर हम सवाल करेंगे रो का कि रो का नंबर बताओ, फिर कॉलम का कि कॉलम का नंबर बताओ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल यहाँ पर हम लोग इंटीजर्स का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नंबर्स के अंदर। सो यहाँ पर भी इंटीजर्स का यूज किया जाएगा टाइप कास्ट के लिए। सिंपल ब्रैकेट लगाइए, सिंपल ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इनपुट बनाएंगे, इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग सिंपल ब्रैकेट यूज करते हैं। जाहिर सी बात है ये भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पर हम सिंपल ब्रैकेट का यूज करेंगे दोबारा। अब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट का यूज करेंगे। वजह क्या है फॉर्मेट की यूज करने की, अभी हमारे पास प्लेयर डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हम आगे करेंगे। मैंने बताया हम लोग एंड में करेंगे। तो हम लोग एक स्टैटिक काम करेंगे। वो क्या होगा, हम बोलेंगे प्लेयर का नाम, ठीक है। इनके रेहान ने प्लेयर रेहान ने ये एक्स को टिक किया है और प्लेयर अली ने ओ को टिक किया है। सो ये हमारे पास इस तरीके का प्रिंट होने वाला है। सो उसके लिए हमने थोड़ा सा डायनेमिक काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्लेयर को भी गेट करना है इनपुट में। और जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा कि कभी भी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को टाइप नहीं किया जा सकता या फिर फंक्शन को टाइप नहीं किया जा सकता इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सो हम यूज करते हैं फॉर्मेट को, ताकि हम लोग स्ट्रिंग और वेरिएबल को साथ रख सकें और बगैर एरर आए अपनी कंडीशन को रन कर सकें। सो हम लोग दोनों में यही काम करेंगे। प्लेयर के बाद प्लेयर का नाम आएगा, तो प्लेयर का नाम अभी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर एक सपोज किया हुआ नाम रख लेंगे जो कि हमने पैरामीटर में दिया हुआ है, ठीक है। इसका पीक स्मॉल कर दो ताकि आपको बाद में कोई एरर ना आए। और अब हमने आगे बढ़ना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आप लगाओ कॉमा, देन आपने कॉमा में ऐसे ही पंक्चुएशन के तौर पे लगा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है इंटर रो, यहाँ पर है इंटर कॉलम। 0 से लेकर 2 तक, मतलब हमारे पास 0 से चल रहा है और 1 2 आ रहा है ना, 0 1 2। रो भी इसी तरह चल रही है और कॉलम भी 0 1 2 के नाम से आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पूरा इनपुट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ इंटर रो, ओके। सो यहाँ पर 0 से 2 तक आपने बताना है। यही चीज मैं नीचे भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं रो की जगह पे कॉलम टाइप कर दूंगा। सिंपल कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर कॉलम आ जाएगा, COL, ठीक है। तो ये हमारे पास रो और कॉलम के इनपुट हमने ले लिए हैं यूजर से, और एरर हैंडलिंग के लिए हमने यूज किया ट्राई को। नाउ आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एक कंडीशन इफ एल्स की। और वो कंडीशन क्यों है, क्योंकि इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाना जरूरी है। हम लगाएंगे इफ, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने आपने 2 बार, और दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में आपने रो को टाइप करना है, देन कॉलम को टाइप करना है। तो हम टाइप करते हैं रो कॉलम। उसके बाद बाहर आकर आपने डबल इक्वल टू और स्पेस देना है। इसको समझाता अभी मैंने क्या किया। सिंपल है, आप बोर्ड के अंदर रो कॉलम को चेक करो, कोई भी आपको खाली दिखता है और वहां पर प्लेयर मार्क लगाने की कोशिश करता है तो वो आपने मार्क कर देना है। और अगर कोई कॉलम फिल हुआ हो पहले से, मतलब किसी जगह पर एक्स पहले से लिखा हो और नया यूजर भी आकर वही उसी जगह पर ही एक्स ओ लगाना चाहे, तो वहां पर आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एस कंडीशन को चलाना होगा। नाउ जब आप इस कंडीशन को फॉलो कर लो तो देन आपने इसको ब्रेक कर देना है
और ब्रेक करने के बाद आपने एल्स को रन करना। उसके पीछे की वजह क्या है, आपने इस कंडीशन को चेक किया, इस कंडीशन को चेक करके एक प्लेयर के हिसाब से आपने मार्क कर दिया, लेकिन जब दूसरा प्लेयर आएगा तो उसके लिए आप इसको ब्रेक करोगे, देन दोबारा से इस वाइल लूप को रन करोगे ताकि ये दोबारा से रन हो और नए प्लेयर के लिए नए सवाल करे और नए सवाल के लिए नई कंडीशन चेक करे, देन दोबारा ब्रेक हो, अगेन ये मोड पर चलता रहे। ठीक है, तो आपने इसको बार बार ब्रेक करना पड़ेगा और फिर एस की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। ब्रेक का कीवर्ड बेसिकली इससे यूज किया जाता है कि वाइल लूप को रोक दिया जाए। सो यहाँ पर हमने वाइल लूप को रोक दिया, अब लगाएंगे एस की कंडीशन और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्राई और एक्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर आपने एल्स अप्लाई किया, यहाँ पर आपने कह दिया प्रिंट सेल ऑलरेडी टेकन ट्राई अगेन, मतलब जो सेल आप प्रिंट करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी टेक कर चुके हैं, आप दोबारा ट्राई कर लो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हो सकता है प्लेयर उसकी जगह पर 2 लिख दे, मतलब हमें तो एक्स में आंसर चाहिए ना, हो सकता है प्लेयर 2 लिख दे, 3 लिख दे, ए लिख दे, बी लिख दे, कुछ भी लिख सकता है, तो हमने उसके लिए ट्राई और कैच को यूज किया था। अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आपने ट्राई यूज करना है। ट्राई के अंदर ये होता है कि या तो इस कंडीशन को चलाओ, अगर ये कंडीशन आपको नहीं मिलती तो आप एक्सेप्ट को रन करो। एक्सेप्ट के अंदर क्या रन होगा वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक्सेप्ट में हम देखेंगे कि वैल्यू एरर या इंडेक्स एरर अगर आपके पास आता है, इंडेक्स मायने आप अगर उसकी जगह पे 3 लिखोगे, क्योंकि 3 तो हमारे पास इंडेक्स है नहीं, 0 1 2 है ना, 3 तो है ही नहीं, या फिर आप कोई वैल्यू एरर करते यानी कि अगर वैल्यू आपको 0 से लेकर 2 तक दी, आप बी लिख दो, कोई और वैल्यू लिख दो, तो उसमें आपको एरर मिले। इन ये 2 एरर आए और इन 2 की वजह से आपकी वेबसाइट क्रैश हो रही हो, तो उसकी जगह पर आपने एरर शो नहीं करना, आपने ये शो कर देना, हमारा कस्टम एरर शो कर देना है, इनवैलिड एरर, इनवैलिड इनपुट, इंटर नंबर बिटवीन 0 एंड 2, यानी कि 0 से लेकर 2 तक आप नंबर टाइप कर सकते हो, उसके अलावा आप दूसरे नंबर टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है। नाउ यहाँ तक कि हम कंडीशन को चेक करते हैं। सो नाउ हमारे पास ये एक फंक्शन भी बन चुका है जिसके अंदर हमने प्लेयर के मूव को ले लिया है और एरर हैंडलिंग कर ली है कि प्लेयर्स के मूव पर हमें एरर्स ना आए। देन हमने बोर्ड को भी डिस्प्ले करके देख लिया, बोर्ड भी बना लिया। थर्ड स्टेप हम चेक करेंगे कि जो भी प्लेयर अंदर नंबर डालता है, मतलब एक्स और ओ डालता है, तो उसको चेक करो कौन जीत रहा है और कौन हार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गेम का। ना चलते हैं कंडीशन लगाने की तरफ कि हमने चेक करना है कि कैसे हम लोग विन कर रहे हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे एक्स अगर हमारे पास 3 लाइन में आ गए तो विन कर जाएगा, ओ 3 लाइन में आ गए तो विन कर जाएगा। तो ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट काम था इस गेम का। सो ये चेक करने जा रहे हैं हम। चेक विनर के नाम से इसका फंक्शन बना दें। इसके अंदर भी 2 पैरामीटर है। देखो पहले बोर्ड के अंदर वो देखेगा कि भाई क्या चल रहा है बोर्ड के अंदर, उसके बाद से वो प्लेयर के मूव दिखेगा कि भाई प्लेयर ने कौन कौन से मूव लगाए, देन वो डिसाइड करेगा कि कौन विनर है और कौन लूजर है। एक ही हमारे पास बोर्ड और सेकंड पैरामीटर है हमारे पास प्लेयर। इफ ऑल देन बोर्ड को टाइप करेंगे, बोर्ड के अंदर चेक करो हमारे पास बोर्ड के अंदर क्या क्या दिया गया है। हमारे पास ए और बी दिया गया था, आपको याद हो अगर मैंने लूप के अंदर यूज किया था ए और बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। सो उसको कॉल करेंगे, बेसिकली ये था हमारा रो वाला ए और ये था हमारे पास कॉलम वाला बी। ठीक है, तो इसको ही कॉल करेंगे यहाँ पर। ये कंडीशन चेक करो बोर्ड के अंदर सारे ए और बी को। ठीक है, जितने भी हमारे पहले ए को चेक करो, ए वाइज, ए क्या है हमारे पास रो है, रो वाइज चेक करो, रो वाइज क्या है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अब जाहिर सी बात है रो के अंदर हमने चेक कर लिया, अब रो के कॉलम में भी तो चेक करेंगे क्या क्या डिजिट है। ठीक है, तो रो के कॉलम में भी चेक करो, पहले ए को चेक करो, फिर बी को चेक करो, उसकी कॉलम को चेक करो। सही है, अब उस जगह पे चेक क्या करना है, आपने चेक करना है प्लेयर का मार्क हुआ या नहीं हुआ हुआ। अगर हुआ है तो आपने लूप चलाना है फॉर जे इन रेंज 3, मतलब आप उसके कॉलम चेक करो, जितने भी कॉलम बने हुए वो रेंज में होने चाहिए 3, क्योंकि मैंने एक रो वाइज चेक करवाई, एक रो वाइज सीक्वेंस है। पहले मैंने चेक करवाया एक रो को, ठीक है, फिर उसके सारे कॉलम दिखवाए। दोबारा नोटपैड पे चलते हैं, मैंने चेक करवाया पहले रो को, एक रो समझो एक ही रो है, अभी इस रो को चेक किया, फिर मैं बोला इनके कॉलम को भी चेक कर लो, अगर इन कॉलम में तीनों जगह पर एक्स एक्स आ रहा है तो उसके बाद फिर मैंने कंडीशन लगाई कि भाई आपकी जगह पे अगर ये तीनों जगहों पे एक्स एक्स आ रहा है तो आप इन तीनों को मैच करो और उसके बाद उसको ट्रू कर देगा। यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न कर दो, अगर इन तीनों को मैच कर रहे हो, फॉर लूप के अंदर तीनों को मैच करो, तीनों मैच हो रहे हैं तो आप यहाँ पर रिटर्न कर दो ट्रू। देन इसी तरह हम लोग कॉलम को भी चेक करेंगे, कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं इसको, देन आगे कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर इफ ऑल चेक किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आएगा बी। पहले चेक करो कॉलम को, फिर चेक करो हमारे पास जितनी भी रो हैं। हम लोग कॉलम वाइज चेक करने आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टली चेक कर रहे थे, अब वर्टिकली कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बोल रहा है पहले आप चेक करो इसके जितने भी कॉलम है। अब इसके कॉलम तो बहुत सारे, ये एक एक करके चेक करेगा, वो रो वाइज ही बन जाएगा।
लेकिन इसने यहीं पर ही शर्त रख दी कि आपने हर यानी कि 0 का जो एक कॉलम है, पहला कॉलम है उसको चेक करो, देन उसके बाद 1 के पहले कॉलम को चेक करो, देन 2 के पहले कॉलम को। आप देखो यहाँ पर इसने शर्त रखी है, इसने बोला पहले आप चेक करो बी को यानी कि कॉलम को, देन ए को चेक कर लो। तो इसी तरह ये चेक करते हुए जा रहा है, जहां पर पहले से चेक किया बी को यानी कि कॉलम को, देन इसने रो चेंज कर ली, देन इसने रो चेंज की, नेक्स्ट रो पे आ गया, देन इसने रो चेंज की, नेक्स्ट रो पे आ गया, फिर दोबारा दूसरे कॉलम पे बढ़ लें, फिर उसने रो चेंज की, देन नेक्स्ट पे आ गया, देन नेक्स्ट पे आ गया, फिर दोबारा हम नए कॉलम पे बढ़े, देन उसने रो चेंज की, देन उसने रो चेंज की। तो हमने बी और ए के जरिए कॉलम वाइज भी चेक कर लिया। उसके बाद हमने इनके अंदर चेक किया कि आप चेक करो कि तीनों जगहों पे हमारे तीनों कॉलम में मैच हो रहा है कहीं पर भी, यानी कि इन 3 कॉलम पे मैच हो रहा हो, इन 3 कॉलम पे एक्स आ रहा हो, जैसे कि सेंटर वाले पे हमारे पास मैच हो रहा है, एक्स आ गया। सही है, तो ये मैच हो गया हमारे पास। जैसे ही ये मैच हो जाए इसको ट्रू कर देना, अगर मैच ना हो तो आप इसको फॉल्स कर देना, मतलब यही हुआ। मैच हो तो ट्रू कर दो, नहीं हो तो फॉल्स कर दो। तो हमने यहाँ पर रिटर्न कर देना है ट्रू। नाउ हम चेक करने जाएंगे डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जैसे कि हमारे पास जहां पर एक्स है, ये 3 जगहों पे एक्स आ गया, ये हमारे पास डायगोनल हो गया। ये हमारे पास रिवर्स डायगोनल है, ये हमारे पास सिंपल डायगोनल है। डायगोनल हमारे पास होता है कि क्रॉस में चेक करना। ओके, सो अब इसकी कंडीशन लगाते हैं हम। ना जाहिर सी बात है, हम डायगोनल तरीके से चेक करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 बार और पेस्ट करेंगे, एक होगा सिंपल डायगोनल और एक होगा रिवर्स डायगोनल। ठीक है, और यहाँ पर हम लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब हमने फंक्शन के बाद एक लूप भी बनाना था, और लूप हमारे पास 3 बार चेक कर रहा था हर कंडीशन को। जैसे कि हम लोग एक बार रो वाइज चेक कर रहे थे कि भाई पहली रो को चेक करो, आप पहली रो के अंदर जितने कॉलम है उनको चेक करो, उसके बाद उन तीनों में मैच करो, तीनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर दोबारा लूप चलाओ, दोबारा लूप के जरिए मैच करो। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो दोबारा लूप चलाओ। 3 बार लूप चलाना है आपने। यहाँ पर आपने ये कंडीशन चेक करनी है, और फिर यहाँ पर चेक करना है कि तीनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर मैच हो रहे हैं तो ट्रू कर देना है, देन इसी तरह यहाँ पर भी रन करना है। अब देखो हमारे पास 3 रो थी और 3 कॉलम थे, तो हमने बार बार इसको चेक करना पड़ा कि भाई एक रो में चेक करो, फिर दूसरी रो में चेक करो, फिर तीसरी रो में, यहाँ पर एक कॉलम में चेक करो, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। लेकिन डायगोनल वाला जो मेथड है वो हमारे पास बहुत सिंपल है, उसमें हमें बार बार अलग अलग तरीकों से चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो ये एक ही तरीका है जिसमें ये आ सकता है। मतलब डायगोनल में ये सिर्फ एक ही तरीका है कि या तो ये ऐसे आएगा या फिर ये रिवर्स डायगोनल में आएगा। तो हमें बार बार लूप चलाने की जरूरत नहीं है। रो में तो हमारे पास 3 रो थी, पहले इस रो को चेक करो, फिर दूसरी रो को चेक करो, फिर तीसरी को चेक करो। वर्टिकल में हमारे पास 3 कॉलम थे हर रो में, तो बार बार उन रो के कॉलम्स को चेक करो। लेकिन डायगोनल हमारे पास एक ही वे में आ रहा है और रिवर्स डायगोनल भी एक ही वे में, तो 2 बार हम लूप चलाएंगे, और वो भी 2 बार कंडीशन के अंदर ही चलाएंगे, बाहर हमें चलाने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल हमने लूप के बाहर है, ये लूप था, इसके बाहर आ गए हम लोग, और यहाँ पर हमने एफ बनाया और ऑल बोर्ड। अच्छा, यहाँ पर अब हमने ए और ए को चेक करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी रो हैं उनको चेक करो। ठीक है, और यहाँ पर ए के अंदर अगर आंसर आते हैं इक्वल, तो आपने इसको जो है ट्रू कर देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ नोट पैड पर। आपने पहली रो चेक की, ठीक है, ए के अंदर हमारे पास क्या आता है, रो वाइज आता है, तो पहली रो को चेक करो। ठीक है, वहां पर आपके पास कहीं भी एक्स दिखाई दे रहा है आपको, मिसाल के तौर पे आपको या तो यहाँ दिखाई देगा या फिर आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी रो चेक करो, वहां पर आपको कहीं भी एक्स दिख रहा है, आपको सेंटर में दिखाई देना चाहिए। अगर आपको साइड में दिखाई दे रहा है तो वो कंडीशन वहीं पर ही फॉल हो गई। आपको दूसरी रो में सेंटर में दिखाई देना चाहिए, तीसरी में ये कॉर्नर में दिखाई देना चाहिए, देन आपके पास ये तीनों ट्रू हो जाएंगी। और उसके बाद अगर ये तीनों ट्रू हो रही हो इन अ डायगोनल वे, तो आपने इसको ट्रू कर देना है। अब हमने बोर्ड के अंदर चेक करवाया कि इसको रो वाइज चेक करो, लेकिन जो हमारी रो होगी ना वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होगी। 2 माइनस ए का मतलब होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, यानी कि -1 A-1 मतलब रिवर्स डायरेक्शन होगी। यहां से हम लोग जो है चेक उसको इस तरफ से चेक करेंगे, एक्स देन सेकेंड एक्स देन थर्ड एक्स, कंडीशन वही है बट डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स हो चुकी है। जब हमारे पास ये इन चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इसके जरिए हमें विन कहला सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं पर ही रिटर्न कर सकते हो फॉल्स के नाम से। तो थोड़ा सा मुश्किल था, तो बैक स्किप करके देखोगे तो हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे से समझ में आए, डायगोनल भी और आपको रो कॉलम वाइज भी। नाउ अब चलते हैं रो कंडीशन की तरफ। जब रो होगा तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए भी एक फंक्शन बनेगा। देखो हमने विनर चेक कर लिया, उसके अंदर भी कंडीशन यूज हुई। हमने प्लेयर का मूव चेक कर लिया, उसमें भी कंडीशन यूज की। उसके अंदर हमने डिस्प्ले बोर्ड भी करवा लिया, अब भी कंडीशन यूज हुई। और अब हम लोग बोर्ड चेक करने जा रहे हैं तो अब भी कंडीशन यूज होगी।
अभी मैं रन करके नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आपको डिस्प्ले बोर्ड करवाना था, मैंने डिस्प्ले करवा दिया। प्लेयर मूव चेक कर लिया हमने, कंडीशन इनपुट लिया हमने, इनपुट भी चेक करवाया मैंने, भाई काम कर रहा है। ओके, ना हमने ब्रेक भी किया अपने लूप को कि भाई यहाँ पर ब्रेक कर देना। अगर एंड में कोई एरर आता है तो उसको साथ बैठ के सॉल्व करेंगे, जो एरर होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं डेफ के नाम से, जो कि ड्रॉ सिचुएशन में बनेगा। सो यहाँ पर बोर्ड फुल का हमने एक फंक्शन बनाया जिसके नाम पैरामीटर है बोर्ड। देखो ड्रॉ सिचुएशन को भी अगर आपने देखना है तो आपने देखना पड़ेगा बोर्ड फुल है या खाली है। अगर खाली होगा तो भाई जाहिर सी बात है मैच चलता रहेगा, अगर फुल होगा तो बस ये क्लोज हो जाएगा। तो बस इतनी सी कंडीशन लगेगी और हमारे पास ये ड्रॉ की कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर रिटर्न को प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे, रिटर्न करो ऑल जितने भी हमारे पास सेल होंगे इसके अंदर, यानी कि जितने भी हमारे पास कॉलम बने हुए हैं, सेल चेक करो इस बोर्ड के अंदर। कोई भी सेल अगर खाली नहीं होता, मतलब अगर कोई भी सेल खाली नहीं होता, कंडीशन हमने यहाँ से लगाई है, बोला है कि पहले आप चेक करो बोर्ड को। बोर्ड क्या है हमारे पास, वो जो बोर्ड हमने बनाया था उसके अंदर जितने भी रो हैं उसके अंदर आ जाओ। रो में आ गए, फिर दोबारा एक और लूप चलाओ, जितने भी रो है उनके सेल्स में आ जाओ, जितने भी कॉलम बने हुए उनके अंदर आ जाओ। फिर उन कॉलम को चेक करो कि वो खाली ना हो, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखा हो, ठीक है। तो उनको रिटर्न कर दो, मतलब इस फंक्शन के बाहर निकाल दो। रिटर्न कर दो, रिटर्न का मतलब ये होता है एक फंक्शन के बाहर निकाल देना। आप उसके साथ हम एक कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक कंडीशन बना ली है कि चेक कर लो कि कुछ भी खाली ना हो, सब भरा हो। अब उसकी जगह पे हमने क्या प्रिंट करवाना है वो हम आगे डिसाइड करेंगे। हमने एक एटलीस्ट फंक्शन बना दिया है। नाउ चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्टेप है हमारा। फिलहाल हम इसके साथ कुछ नहीं करने वाले, बस हमने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पर एक फंक्शन का स्टेप था, उसको बनाना जरूरी था कि चेक कर लिया आपने कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। नाउ आपने ये भी चेक करना है कि अगर जो सिचुएशन है तो आप क्या करोगे। सिंपल, हम बोर्ड को बराबर कर देंगे, इक्वल टू जो हमने ऊपर काम किया था वो यहाँ पर होगा। सो माय बोर्ड है हमारे पास ना, यहाँ पर वेरिएबल का यूज किया, करंट प्लेयर इज इक्वल टू एक्स के नाम से मैंने करंट प्लेयर को असाइन कर दिया, यानी कि अभी जो पहले स्टार्ट गेम होगा उसका करंट प्लेयर होगा एक्स। ओ भी कह सकता हूँ, एक्स भी कह सकता हूँ, मैंने एक्स से स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पर बोर्ड, और यहाँ पर मैंने बता दिया, वादा कर दिया कि भाई बोर्ड की जो अभी तक बात हो रही थी वो हमारे पास जो ऊपर माय बोर्ड बना था उसके अंदर से बात की जा रही है। मतलब इसके अंदर पहला जो लूप है वो रो का और दूसरा कॉलम का, और रो कॉलम का कहीं भी जिक्र हुआ है, ए बी का कहीं भी जिक्र हुआ है तो वो इस कॉलम की बात की जाए। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो चुका है। नाउ अब हमारे पास एक लूप चलेगा वाइल लूप का। अगेन नाउ वाइल लूप को यहाँ पर ट्रू करेंगे और इस वाइल लूप के अंदर हमारे पास दो तीन काम होंगे। कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहले हमने डिस्प्ले बोर्ड को प्रिंट करना पड़ेगा कि आपने हर टर्न पर इसको डिस्प्ले बोर्ड का फंक्शन दिखाना है। और डिस्प्ले बोर्ड का पैरामीटर क्या था, बोर्ड, मतलब हर टर्न पर यूजर को दिखाना है कि बोर्ड के ऊपर क्या रिजल्ट चल रहा है। ओके, सेकंड हमारे पास है प्लेयर मूव, मतलब हर टर्न पर आपने प्लेयर के मूव भी बताने होंगे, कौन सा मूव अभी तक प्लेयर ने लिया है। और प्लेयर मूव के आपके दो पैरामीटर थे, अभी मैं दिखाता हूँ प्लेयर मूव आ कहाँ से रहा है। अभी हमने पीछे ही काम किया है। प्लेयर मूव के अंदर बोर्ड था हमारे पास और एक था प्लेयर के नाम से, लेकिन अब वो हो चुका है करंट प्लेयर में असाइन, ठीक है। तो करंट प्लेयर का हम यहाँ पर कॉल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हम किस चीज की बात कर रहे थे। ये रहा प्लेयर मूव, जिसके अंदर हम लोग चेक कर रहे थे कि प्लेयर के मूव कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर वाइल लूप में क्या रखा है, एक तो हमने बोर्ड को डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पर, दूसरा हमने बताया कि भाई प्लेयर मूव के अंदर जो हमारा मूव आ रहा है ना प्लेयर की तरफ से, मतलब एक्स ही बारी है, एक्स ने रो को सिलेक्ट किया, कॉलम को सिलेक्ट किया, तो वो जो रिजल्ट आया है जहां पर उसने मार्क किया ना वो हमारे बोर्ड के ऊपर शो करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये काम कर दिया। थर्ड स्टेप है एक कंडीशन कि विनर को चेक करना है या फिर ड्रॉ चेक करना। अभी तक मैंने क्या किया था, मैंने एक फंक्शन बना दिया था कि भाई विनर को इस तरीके से आप चेक करोगे, विनर को इस तरीके से चेक करोगे और ड्रॉ कंडीशन को आप इस तरीके से चेक करोगे। लेकिन अभी तक मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था, मैंने सिर्फ रिटर्न किया था। अप्लाई मैंने किसी पे नहीं किया, प्रिंट वगैरह मैंने किसी पर नहीं किया, मैंने सिर्फ रिटर्न किया इसको। अब टाइम है अप्लाई करने का। अगर हमारे पास सारे बॉक्स फिल हो चुके हैं और उसके बाद आप चेक करो, ये वाला फंक्शन रन करो चेक विनर का, और वहां पर अगर ये कंडीशन चल रही है, यानी कि अगर डायगोनल मैच हो रहा है, रिवर्स डायगोनल मैच हो रहा है, या फिर हमारे पास कॉलम वाइज मैच हो रहा है, रो वाइज मैच हो रहा है, तो उस प्लेयर को आप विन कर दो। और अगर ये मैच ना हो रहा हो, रिटर्न फॉल्स हो रहा हो, तो यहाँ पर आप ये वाले फंक्शन को रन करो और ये वाले फंक्शन को रन करने के बाद इस मैच को ड्रॉ कर दो। देन आप आगे दोबारा स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको कोड के जरिए समझते, हो सकता है समझ में ना आए हो तो कोड के जरिए समझ में आ जाएगा। इसको यूज करेंगे, यहाँ पर चेक विनर का फंक्शन चलाएंगे, चेक विनर, उसके नाम हमारे पास कुछ पैरामीटर था वो भी रन करेंगे। अब ये कह रहा है कि चेक विनर के फंक्शन को रन करो, और अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि ये चल रहा है सही तरीके से, हमारे पास ट्रू में आंसर दे रहा है तो ठीक है। अगर फॉल्स में दे रहा है तो इसको बंद कर दो यहीं पर ही। अगर ट्रू में दे रहा है तो क्या होगा,
ट्रू में दे रहे हैं तो चेक विनर के फंक्शन में ये कंडीशन चेक की जाएगी, जिस कंडीशन के हिसाब से वो बंदा जीत रहा होगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई आप जीत चुके हो। ठीक है, तो पहले तो उसको बोर्ड दिखाएंगे कि भाई आप बोर्ड देख लो, बोर्ड में आप जो है जीत रहे हो यहाँ पर। सेकंड पे हम फॉर्मेट का यूज करेंगे, प्रिंट का यूज करेंगे। प्रिंट के अंदर हम लोग फॉर्मेट का यूज करेंगे ताकि कुछ स्टैटिक काम कर सके, और हम कहेंगे कि भाई जो करंट प्लेयर चल रहा होगा यहाँ पर, प्लेयर को सर्च करना भी सिखाऊंगा, अभी है आगे कोड है अभी थोड़ा सा, लेकिन अभी हम लोग विनर और लूजर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट प्लेयर यू विन। ओके, कंडीशन हमारे पास लग चुकी है। देन हमने इसके बाद इस लूप को ब्रेक कर देना है। उसकी वजह क्या है, वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप मुसलसल चलता रहेगा और आगे जितनी भी कंडीशन होगी उन सबको एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक वो फॉल्स ना हो। और अगर हमारे पास ये विन हो जाता है तो हमने इसको बता दिया कि भाई यहाँ पर आपने इस फंक्शन को, इस लूप को ब्रेक कर देना, क्योंकि एक कंडीशन हमारे पास ट्रू आ चुकी है और हमारे पास हमें अपना विनर मिल चुका है। ठीक है, जब हमें विनर मिल गया है तो हम आगे गेम को कंटिन्यू क्यों करेंगे, हम नया गेम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद हम दोबारा से एफ की कंडीशन लगाएंगे, वो होगी ड्रॉ के लिए। देखो ड्रॉ के लिए भी मैंने कुछ नहीं कहता, मैंने आपको बताया कि चेक विनर के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रिटर्न किया है। उसके बाद हमने कोई अप्लाई नहीं किया कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो आप अप्लाई कर दो और यूजर को कह दो कि भाई आप जीत चुके हो। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बोर्ड के लिए भी ऐसा नहीं किया कि भाई आप ड्रॉ कर चुके हो इस गेम को, या फिर दोनों यूजर में से कोई भी नहीं जीता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अप्लाई करने के लिए मैं अब दोबारा इसको कॉल करूंगा, दोबारा एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पर बोर्ड फुल के फंक्शन को कॉल करूंगा, जिसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है बोर्ड के नाम से। बोर्ड को चेक किया जाएगा और अगर ये फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब अगर ये हमारे पास ट्रू हो रहा है, तो आपने पहले तो इसको डिस्प्ले बोर्ड करना है, मतलब बोर्ड को दिखा रहे हैं सबको। उसके बाद आपने और प्रिंट के अंदर आपने एक कंडीशन दे देनी है, एक स्टेटमेंट दे देनी है अपनी। सिंपल आपने कह देना है ड्रॉ। यहाँ पर आपका गेम हो चुका है ड्रॉ। देन आपने अब एक और लाइन का कोड रह गया है, सारा कोड हो चुका है। हमने विनर चेक कर लिया, लूजर चेक कर लिया, ड्रॉ चेक कर लिया, हमने बोर्ड बना लिया, हमने मूव डिसाइड कर लिए कि एक्स और ओ मूव होंगे, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। एक कंडीशन रह गई है कि प्लेयर को बनाना और प्लेयर को स्विच करना। देखो एक्स तो मैंने बता दिया था कि प्लेयर एक्स से स्टार्ट होगा गेम। अब ओ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए भी एक कंडीशन लगेगी। हो सकता है आप इसको सीखने के बाद दोबारा रिपीटेडली देखोगे, 2 बार देखोगे ना, आपके इफ एल्स के फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, लूप समझ में आ जाएगा, लिस्ट समझ में आ जाएगी, कंडीशन समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम करंट प्लेयर को कॉल करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर अब एक कंडीशन लगाएंगे छोटी सी। ना यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ चेक करो करंट प्लेयर जो है हमारा वो इक्वल टू होता है एक्स के, मतलब उसकी कंडीशन चल रही होती है और वो अपना मार्क कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करते तो दोबारा उससे मार्क करवाओ। ठीक है, अगर नहीं करता तो उससे मार्क करवाओ, और अगर कर लेता है तो हमारे पास करंट प्लेयर होगा 0। बस इतनी सी कंडीशन है जो कि हमने लूप के अंदर रखनी होगी। अच्छा, हमने लूप के अंदर ये नहीं रखी शायद। और एक और चीज हमने करनी थी, यहाँ पर हमने ब्रेक को टाइप करना था ताकि इस लूप को ब्रेक कर दें। ब्रेक करेंगे यहाँ पर, ये ब्रेक हो गया। देन हम करंट प्लेयर को अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है कंप्लीट कंडीशन के साथ। ये हमारे पास एक कंप्लीट गेम बन चुका है, जो कि हमने प्लेयर को मूव कर लिया है। यहाँ पर हमने विन और ड्रॉ की कंडीशन चला ली। यहाँ पर हमने विन और ड्रॉ के फंक्शन बना लिए। यहाँ पर हमने जो है प्लेयर से मूव ले लिए और यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड बना लिया। कंप्लीट गेम बन चुका है। इसको रन करते हैं और एक एरर आया है, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। आप एक कॉमा बोल चुके हो। कहाँ पर, इफ चेक विनर बोर्ड, अच्छा यहाँ पर बोल चुके। तो हमने पैरामीटर के बीच में कॉमा नहीं लगाया, तो ढूंढते हैं कहाँ पर है ये। बोर्ड और करंट बोर्ड के बीच में कॉमा नहीं था, तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब रन करके देखो भाई, तो रन हो रहा है हमारे पास। बोर्ड आया हमारे पास। यहाँ पर मैं 0 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ, तो मार्क्स दिखते हैं कि आता है हमारे पास एक्स से स्टार्ट हो गई। एरर आया है वो ये है कि हमने आई यूज किया है इसकी जगह पर, ए की जगह पर हमने ए को यूज करना था, क्योंकि रो के ऊपर हम काम कर रहे थे। एक और जगह पे हमने आई का यूज किया था। यहाँ पर 2 जगहों में हमारी गलती थी। हमने जे को यूज किया है, जे को यूज नहीं करना था, बी को यूज करना था, क्योंकि हम लोग आई जे पर काम नहीं कर रहे, हम लोग ए बी पे। देखो ये अल्फाबेट है, कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने गलती से जे प्रिंट कर दिया क्योंकि मेरे जहन में जे था। अभी मैं पीछे एक प्रोजेक्ट ही बना रहा था लूप के जरिए, तो मेरे जहन में बहुत ज्यादा जे बैठा हुआ था और आई बैठा हुआ था। तो मैंने अभी ए और बी पे काम किया है, तो ये बड़ी एहतियात से यूज करना था। तो अब उम्मीद करते हैं कोई एरर नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हुआ, 0 को टाइप किया, 1 को टाइप किया, ये हो गया हमारा पहला मार्क आपके सामने ना। 0 को टाइप किया और 2 को टाइप किया, ये होगा हमारे पास ओ का मार्क।
इसी तरह ये चलता रहेगा भाई। गेम बन चुका है, कोड आपको जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर में मिल जाएगा। और हो सकता है अभी मैं फ्री नहीं हूँ, वीडियो को अपलोड करना है बस जल्दी से, या फिर एक दिन बाद आपको गिटहब पर यूट्यूब चैनल की वीडियो पर भी मिल जाएगा। आपको कहीं से भी ये कोड मिल सकता है, आप लोग ले सकते हो। लेकिन सब्सक्राइब लाजमी करना, और लाजमी बात है कि ग्रुप को ज्वाइन करना जरूरी है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रोजेक्ट बना सको इजीली, ताकि आपके लॉजिक भी क्लियर हो सके और टॉपिक भी समझ में आना शुरू हो जाए। तो फिर बस कमेंट करके बताना है जो चीज रह गई हो, अगर कुछ एडवांस करना है उसमें वो भी बताना है, लाइक जरूर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।